हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो आज हम आपको बताएँगे, आपने अगर कपड़े की दुकान को ओपन करना है, नई ओपन करना है, तो खरीदारी कैसे करें? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों के मतलब दुकान ओपन करते हैं और वो अंत में क्या होता, उनको सेलिंग अच्छा नहीं होता, प्रॉफ़िट अच्छा नहीं होता, जिससे वो दुकान बंद कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो अभी नया दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं भाई हम कपड़ा कहाँ से लें? और बहुत सारी वीडियो देखते हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े मतलब जो फैक्ट्री लाइन में अपने वीडियो बनाते हैं, जो लोग मतलब खाली कपड़े की दुकान करते नहीं है, वो भी वीडियो बनाते हैं और वो जाके सिर्फ रेट बताते हैं और दुकान का एड्रेस बताते हैं कि आप यहाँ से लीजिए और यहाँ पे आपको सस्ता कपड़ा मिलेगा। और ऐसी बहुत सारे हज़ारों वीडियो पड़ी है हम चैनल पर। तो उन लोगों का क्या है कि उन लोग अपना वीडियो बनाते हैं और वो कपड़े की दुकान नहीं करते हैं जो लोग। और जो लोग अगर कपड़े के मतलब फैक्ट्री में, कपड़े लाइन में जो जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख कर आते हैं कपड़े की दुकान खोलने के लिए, वो लोग अक्सर ये लास्ट में वो 40,000 50,000 का, लाख खान का या 5 लाख 10 लाख का ऐसे मतलब कपड़े की जो भी दुकान ओपन करता है। लेकिन दोस्तों उनको आखिरी में प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलता। कपड़े में जो सेलिंग होता है, जो अच्छा खासा इनकम होता है, वो चीज़ नहीं होता है। जो कस्टमर आते तो हैं आपकी दुकान पे, लेकिन वो आके देखते हैं कपड़ा, उतरते हैं और उनको पसंद नहीं आता। लेकिन पसंद भी आता है तो रेट उनको उनके मन का नहीं होता है, क्योंकि रेट बहुत हाई लगता है, तो इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो कपड़ा नहीं लेते हैं। लेकिन आज इन सब का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अगर कपड़े की खरीदारी अगर आप अच्छी नहीं करते हैं, तो अंत में क्या होगा कि आप कभी भी इस लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, नए-नए होते हैं इस लाइन में, बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे इकट्ठा करके रखते हैं कि हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो बिज़नेस इसलिए वो स्टार्ट करते हैं कि उनको आराम से और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए और पैसे उनको मतलब दुकान पे बैठे-बैठे आना चाहिए। बस वो आराम से जब भी चाहे दुकान को ओपन करें, जब भी चाहे वो बंद कर दें। लेकिन दोस्तों उनकी खरीदारी नहीं होती सही कपड़े का, तो उनको प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलता। लास्ट में क्या होता है, वो निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भाई हमारे हैं जो फेरी काम करने चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि हम कपड़ा कहाँ से लें, किस जगह से लें, ताकि हमारा अच्छा खासा बेनिफिट हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा समय था हमारा भी, जो हमें बिल्कुल नहीं नॉलेज था कि हम कपड़ा किस जगह से लें और कहाँ से लें। सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो लोग अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, वो अपने बजट को पहला नंबर मैनेज कर लें। अगर वो कितना रुपया लगाना चाहते हैं दुकान में, या फिर जो भी काम करना चाहते हैं, 20,000 से लेके लाख रुपया या 10 लाख तक लगाना चाहते हैं दुकान में, तो शुरुआत में उनको अपने आप को पहले कस्टमाइज़ करना है कि हम किस लाइन में जाएँ। कपड़े में कौन-सी चीज़ ऐसी है जो हमें प्रॉफ़िट भी देगा और बहुत आसान से बिकेगा भी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मतलब दुकानें होती हैं पहले से, जो कॉम्पिटिशन देना उनके मुकाबले कभी भी नहीं आप जा सकते, क्योंकि आप नए-नए होते हो, तो आप सोचते हो कि मैं उससे बेहतर करूँगा। जब आप उससे बेहतर करने की सोचते हो, तो आप वो लाते तो हो कपड़ा खरीद के, लेकिन उसके टक्कर के आप कमाई नहीं कर पाते, ना उसके उतना आप सेल कर पाते। क्योंकि नए-नए होते हो, तो आपसे क्या होता है कि उम्मीद लगा के रखते हो कि कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आएगा। कस्टमर ज़्यादा आएगा तभी हमारा सेलिंग होता। लेकिन जब आप अपने आप से कपड़ा खरीद के लाते हो, कस्टमर के पसंद के नहीं लाते हो, क्योंकि जो भी अगर इस व्यापार में हलना चाहता है, पहला नंबर तो कस्टमर से तो पूछ के नहीं लाएगा कि हम कौन से कपड़े लाएँ और कौन से आप पहनोगे, या फिर कौन-सा हमारा कपड़ा बिकेगा। कस्टमर से तब बात होगी जब वो दुकान खोल के बैठेगा, जब आपके हाथ से कपड़ा होगा, तब दुकान आएगा, देखेगा, तब आपके दुकान पे कस्टमर आएगा और देखेगा, तभी उसको पसंद आएगा कि हमें ये कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे पहले हम भी भाई बहुत सारे ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों आज के जो मैं 4 साल 3 साल पहले ये गलती किया था, वो गलती आप ना करें। तो इसलिए इस वीडियो को मत छोड़ना। अगर इस वीडियो को छोड़ोगे तो आपको क्या होगा, 5 से 7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, आपका भारी नुकसान हो सकता है। आपका मेहनत कर करके एक-एक पैसा आप जोड़ के रखे हो, तो अंत में क्या होगा कि उस कपड़े को आप नो आधे दाम पर बेचोगे तब भी नहीं बिकेगा। ऐसे-ऐसे कंडीशन आता है। हम लोग तो मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं। जो लोग कपड़े की दुकान बंद करते हैं, हम लोग क्या होता है कि उन लोगों को कपड़ा जाके खरीद के हम खुद ही बेच लेते हैं। क्योंकि हमारे मार्केट में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बस तलाशते रहते हैं नए आदमी कपड़ा खोले और बंद करे, और मैं उसका फट से चांस मार के उसका पैसा, उसका कपड़ा खरीद के अच्छा खासा मैं इनकम कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे ग्रुप का भी 2 दिन पहले एक भाई ने 1 लाख का कपड़ा खरीदा है, और भाई उसका कपड़ा नंबर 1 है, और जो कपड़ा वो रखा था 500, 600, 400 से नीचे नहीं बिकने वाला है काउंटर पर। लेकिन वही भाई कपड़ा लाके अपने यहाँ हमारे यहाँ सेल लगा के आज बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा रहा है। 1.5 लाख रुपए का लगाया था और आज वो 2.5 लाख उससे कमा चुका है। मतलब 1 लाख निकाल दो, 1.5 लाख एक्स्ट्रा। तो आप सोच लो कि अगर जो नया-नया होता है उसका कितना नुकसान होता होगा। अगर मान लो कि अगर वो 1-2 लाख का कपड़ा लाता होगा, तो उसको लास्ट में 2, 4, 10 पीस, 50 पीस
बेचा होगा, बल्कि वो फिर से कपड़ा लाया होगा उसमें डालने के लिए, क्योंकि कस्टमर जैसे डिमांड किए होंगे वो फिर जाके कपड़ा लाया होगा। लेकिन दोस्तों हमारा यही कहना है कि आप शुरुआत में जब अपनी कपड़े की दुकान ओपन करना चाहते हो, आप कपड़े की खरीदारी करना चाहते हो, तो बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपके तो जेब में पैसे होते हैं, तो आप सोचते हो कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, सारा कपड़ा मिक्स कर दें ताकि हमारी दुकान पे जो भी कस्टमर आए लौट के नहीं जाए। लेकिन कभी सोचा है कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है? अगर जब ये बात आपको अगर आ जाएगा कि कस्टमर को क्या पसंद है, तब आप 100% है कि उस काम में बहुत अच्छा से आप काम करोगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, बहुत तरह की वीडियो देखते हैं कि कपड़े के काम में आधा प्रॉफिट है, कपड़े में डबल प्रॉफिट है और इसमें ऐसा कोई भी नई चीज़ है जो इसमें नुकसान होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं सोच पाते हो कि हमें इस बिज़नेस को करना है, तो हम किस तरह खरीदारी करें और किस तरह अपने कस्टमर को अपनी दुकान पर बुलाएँ। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। अगर आपको कपड़े की खरीदारी सही नहीं करोगे, तो 100% है कि फेल हो जाओगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप मान लो कि आप 1 लाख रुपए की आप बजट बनाए हो कपड़े की दुकान को ओपन करने के लिए, तो उसमें से क्या होता है, बहुत सारे लोग तो शुरुआत में ही 70-80 हज़ार का, लाख खान का कपड़ा ले आते हैं। जाते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं बार-बार ना आऊँ, एक ही बार मैं खरीद लूँ, उसके बाद एक ही बार खरीद के जाएँगे, बेच के आएँगे, फिर दोबारा लेके आएँगे। बस वहीं पर आप लोग गलती करते हो, जो नए-नए होते हैं। आप मान लो कि 1 लाख का बजट बना लिए हो, तो उसको आप 1 लाख को आप इतना आलस हो जाते हो कि हमें वो पैसा जब हमारे जेब में होता है, तो सोचते हैं कि सारा सामान एक ही साथ खरीद लाएँ, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, तो उसमें क्या होगा कि हमारा बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों बेनिफिट के चक्कर में आप जो आपका प्रॉफिट बचने वाला होता है, जो उसमें कमाने लायक होता है, वो भी आप गँवा देते हो। क्योंकि दोस्तों मान लो कि आप कहीं कानपुर, सूरत, दिल्ली या फिर कहीं और गए हो कपड़े मार्केट, तो आप वहाँ से जब 1 लाख का सामान लोगे, तो उसमें से आपका जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो भी लगेगा और टैक्स भी पड़ेगा और ये सारा कुछ आपको मतलब घूम-घुमा के 1 लाख 20,000 30,000 हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी वही ले लेगा और शुरुआत में आपको पता भी नहीं रहेगा हम कौन से कपड़े खरीदें, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे और फटाफट जाओगे। भाई जिस जिस फैक्ट्री में जाओगे, जिस शॉप पे जाओगे, तो वो तो अपना जेब गरम करने के लिए आपको बुलाएगा कि भाई आप ये भी ले लो, ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। आप ये ऐसे करो, 150 वाला ले लो, 500 में बिकेगा, 200 वाला ले लो, 700 में बिकेगा। ऐसे-ऐसे करके आप बहुत सारा कपड़ा खरीद लेते हो। लेकिन आप कभी नहीं सोचते हो कि ये कपड़ा जो हम लेके जा रहे हैं, कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तब आप जल्दी-जल्दी वहाँ पे सारा सामान खरीद लेते हो। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो सस्ता भी लेते हैं और महँगा भी लेते हैं। लेकिन आज के समय में अगर किसी को कॉम्पिटिशन देना है, किसी को टक्कर देना है, तो लोग सस्ता कपड़ा नहीं खरीदते दुकान खोलने के लिए। अच्छा ब्रांडेड ढूँढते हैं कि हमें अच्छा कपड़ा ले जाएँगे, ब्रांडेड ले जाएँगे, हम इसमें इतना पैसा कमाएँगे। क्योंकि आप जब शुरुआत में खरीदारी करने जाते हो, तो वो जो दुकान वाला होगा आपको यही बताएगा भैया ये अच्छे क्वालिटी का है, ये बढ़िया ब्रांडेड है, तो आप इन कपड़ों को ले जाओगे तो एक कपड़े में 100 रुपए का कपड़ा मान लो है कि उसमें 200 250 बहुत आसानी से कमाओगे। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो कि वहाँ 100 रुपए वाला कपड़ा नहीं लेते हो, बल्कि 200 250 300 वाला कपड़ा पकड़ते हो, जिसमें आप सोचते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन दोस्तों जब आपके कस्टमर आते हैं दुकान पे, तो वही कपड़ा क्या कस्टमर को पसंद आएँगे? कभी नहीं आएँगे, क्योंकि आप उस पसंद के लाए हो, जो कभी आप सोच नहीं हो कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हम भी खरीदारी किए थे शुरुआत में, हम अपने चॉइस के सारे कपड़े लाए थे। लेकिन दोस्तों कस्टमर को क्या पसंद है, उसको पता है। तो इसलिए हम बताते हैं कि आपको अगर 1 लाख का अगर बजट बनाए हो, तो आपको शुरुआत में खरीदारी किस तरह करना है। तो दोस्तों खरीदारी सबसे मेन टॉपिक होता है। अगर आप कपड़े का सही खरीदारी करोगे अच्छे से, आप कहीं भी किसी भी दुकान पे अगर वीडियो देख के जा रहे हो, तो थोड़ा-सा होशियार होके जाइए, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो हमेशा शुरुआत में दोस्तों अगर आपका बजट बना के रखे हो, तो उसी बजट पे काम करिए, ताकि हमें अगर हम 20,000 के लाएँ, तो हमारे पास 80,000 रुपया बचे और 20,000 के कपड़े में जो ला रहे हैं, हमको मीडियम में कपड़ा लाना है, ज़्यादा महँगा भी नहीं लेना है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना है। बस कपड़े की क्वालिटी आपको चेक करके लेना है, ताकि आपका जो कपड़ा का सेल है, वो अच्छा खासा हो। आज के समय में दोस्तों कस्टमर सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो उसके चॉइस का कपड़ा लाइए। आप थोड़ा-थोड़ा जब शुरुआत में खरीदारी करोगे, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और उसमें से जो आपको कस्टमर बोलेगा, भाई हमें ये चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ हमें चाहिए, तो आप एक पेन लीजिए, आप एक पेन लीजिए और एक पन्ना लीजिए। जब कस्टमर आता है तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से एक बुक बनाइए दोस्तों, और उसमें आप महीने के 30 दिन बैठिए।
आपको लगे कि हाँ कस्टमर आ रहा है और क्या चीज डिमांड कर रहा है, तो उसको आप नोट करिए और नंबर वाइज नंबर डालते जाइए कि हमको 5 पीस लाना है कि 6 पीस लाना है। आप बजट के हिसाब से लाइए। आप कस्टमर जो आओगे तो वो कस्टमर अपने आप बताएगा कि भाई हमको ये चीज दिखाइए और इतने रेंज तक हमें लेना है। तो उससे जो आप रेंज तो नहीं बताएगा, आप सिर्फ बोलेगा कि हमको प्लाजो चाहिए कि कुर्ती चाहिए कि टी शर्ट चाहिए, बस ये बोलेगा कि हमको दिखाइए। बस उससे ये बात करना है कि आप कितने रेंज तक पहनना चाहती हो, तो वो अपने आप रेट भी बता देगा, भाई इतने रेंज तक हमको चाहिए। तो आप उसका क्या चाहिए, आप 20% 30% घटा के आप उसी हिसाब से आप समझ जाओ कि ये कुर्ती है या टी शर्ट या प्लाजो है या पैंट या शर्ट है, तो उसी हिसाब से आप कपड़े की खरीदारी करिए कि अगर ये 100 रुपए का मांग रहा है तो ज्यादा ज्यादा 80 रुपए 70 रुपए होना चाहिए। अगर मान लो 250 का वो चीज मांग रहा है तो 200 180 रुपए की खरीदारी लाइए, ताकि आपको सेल करने में बहुत आसान हो। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि आप इतने रेंज में लाइए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप नए नए होते हो तो आपको कुछ समझ में आए। जैसे हम अभी मार्केट जाते हैं तो वहां पे जो हम खरीदारी करने जाते हैं तो वो हमें जो दुकान वाला है आप हमें सारा कुछ दिखाता है। 100 रुपए से लेके वो 50 रुपए से लेके, अगर हमें मान लो कि शर्ट लेना है 50 रुपए लेके हमें 200 250 तक दिखाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम 50 वाला लेंगे और सीधा 250 तक वाला लेंगे तो आप उसको 50 वाला तो सोचो कि आपका कपड़ा खराब ही रहता है, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं रहता है। लेकिन जब 250 वाला आप डायरेक्ट ले लोगे तो उसको आपको 500 में बेचने के लिए सोच रहे हो कि 500 में इसको बेचूंगा, अगर 250 का है तो 500 में बेचूंगा, नहीं यार 350 450 में बेचूंगा। तो आप जब ये सोच लेते हो कि हमें इतने रेंज में इतने तक बेचेंगे, तब आप वहां पे फेल हो जाते हो। आप उसमें से मीडियम में पकड़िए। आप मान लो कि 50 का है, लास्ट में 250 का है, तो आप उस कपड़े को उतने में लीजिए मीडियम में, जो आपको लगे कि हाँ अगर हमें कस्टमर बोल रहा था कि 200 का कपड़ा हमें लेंगे तो वो कपड़ा आप 150 में 160 रुपए में या फिर आप 200 में ले सकते हो, ताकि आपको 250 300 में वो सेल हो जाए। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, वहां से कपड़ा ले आते हो, जो कस्टमर बोलता है कि हमको 250 तक चाहिए तो आप 250 वाला लेके आते हो। जब उसको आप क्या करते हो, जब रेट मांगते हो 350 400, तो कस्टमर वो लेता नहीं है, वो बोलता है ये बहुत महंगा है। तो आप खरीदारी में सबसे सावधानी बरतोगे। मान लो कि कस्टमर का डिमांड है कि हमें 200 तक शर्ट लेना है, तो उस शर्ट को 120 रुपया 130 रुपया या 100 रुपये में या 150 में खरीदारी करिए, जो आपको 30% 35% 40% आराम से कमा सकते हो। जब आपको इतना मालूम हो जाएगा कि हर कपड़े का जो सेलिंग है 100 रुपए का है, तो हमको इसको 60 रुपए का 80 रुपए का लेना है, ताकि हमारे 100 रुपए का आसानी से सेल हो जाए। जब आपको पता लग जाए कि हमें भाई क्या खरीदना है कितने रेंज में, तब आप 100% है कि आप सब कपड़े के लाइन में कभी फेल नहीं होगे और बहुत अच्छा से काम कर पाओगे। तो खरीदारी सबसे मेन बात होता है। अगर खरीदारी आप सही नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होगे। तो कपड़े की खरीदारी हमेशा होशियार होकर करिए। और दोस्तों शुरुआत में अगर आप 1 लाख का बजट बनाए हो तो उसमें से 20 से 30 हजार की खरीदारी करिए, ताकि कस्टमर जैसे जैसे आपका डिमांड करता रहे आप पन्ने में लिखते जाइए और थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगाते रहिए, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा सामान मंगाते रहिए, ताकि आपके साथ कस्टमर आते रहें और उनकी चॉइस का मिलता रहे। तब आप 100% कपड़े के लाइन में सक्सेस हो जाओगे। तो ऐसे ही ये तरीका है दोस्तों काम करने का। आज हम मार्केट में से लगाते हैं तो हमारे बराबरी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग अच्छा खासा कमाते हैं। कुछ लोग तो 20,000 में बहुत ज्यादा अच्छा धंधा कर लेते हैं। कोई कोई 80,000 90,000 का कपड़ा रखा है, वो उससे बेहतर नहीं कर पाता जो 20,000 वाला कर लेता है, क्योंकि 20,000 वाला 5-5 पीस रखा है, सब वैरायटी का, हर तरह हर क्वालिटी का रखा है। तो उसके पास जो कस्टमर आता है तो उसको दिखाने में भी मुश्किल नहीं होता है और वो चुन चुन के कपड़ा लाता है, तो अच्छा खासा बेनिफिट कमाता है। उसको जो 1 लाख का कपड़ा रखा है वो उसको ढूंढने में आधा कपड़ा तो खराब होता है, आधा कपड़ा तो उतन की फेंक देता है, कितना कपड़ा है तो रखे रखे पुरान हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, आपको फायदा नहीं मिलने वाला है जो पुरान हो जाता है। लेकिन आप जो 20,000 का लाओगे तो वो आपकी नजर पे रहेगा, और नजर पे इसलिए रहेगा कि हमारे पास मतलब शुरुआत में थोड़ा है और उससे क्या है कि आपको बेनिफिट ज्यादा कमाना है। तो आपको ये लगे रहेगा कि 20,000 का है तो हमें 10,000 इस प्राइस में कमाना, हमें इसको 30,000 बनाना है। आप अगर लाख रुपए का सामान लाते हो तो उसमें आप लाख रुपए में आप 2 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे कभी भी जिंदगी में। तो हमेशा दोस्तों शुरुआत थोड़े से करिए और बेनिफिट अच्छा खासा कमाइए। तो आप शुरुआत में अगर सेलिंग अच्छा कर रहे हो तो आपका 100% दुकान एक ना एक दिन बढ़ना बढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।